KL Rao is sold. आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है? आईपीएल के विनर्स के लिए 20 करोड़ रुपए और रनर्स के लिए 13 करोड़ रुपए कहां से आते हैं? क्यों आईपीएल के सारे राइट्स जियो ने 20,500 करोड़ में खरीद लिए, जो कि जियो फ्री में लोगों को ये सर्विस दे रहा है? आईपीएल की टीम्स कैसे बनती हैं? आखिर इन आईपीएल टीम्स के असली ओनर कौन हैं? और इन टीम्स के पास इतना ज्यादा पैसे कहां से आता है कि ये हर प्लेयर्स को इतना ज्यादा अमाउंट पे करते हैं? और आईपीएल इतना ज्यादा पैसा कैसे कमाती है? इस वीडियो में हम ये सारे सवालों का जवाब जानेंगे आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है। सो लेट्स बिगिन। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसी टूर्नामेंट है जो कि हर एक आईपीएल लवर्स के इमोशंस को छू जाती है। आईपीएल एक ऐसी टूर्नामेंट है जो फॉरेन प्लेयर्स को रिस्पेक्ट, वैल्यू और दबा के पैसा देती है। आईपीएल की शुरुआत 2008 में बीसीसीआई के द्वारा हुई थी, जिसे 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। उस टाइम पे आईपीएल इंडिया में इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम पे आईपीएल इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि लोग इसके एक भी मैचेस को छोड़ना नहीं चाहते। बीसीसीआई अपना 30% पैसा केवल और केवल आईपीएल से कमाती है। अब आप सभी का पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि आखिर बिजनेस मॉडल आईपीएल का है क्या और आईपीएल पैसे कैसे कमाती है, और ये भी जानेंगे कि आईपीएल किन किन तरीकों से पैसा कमाती है कि वो आज के टाइम पे वर्ल्ड की टॉप क्रिकेट लीग में से एक है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि बीसीसीआई वर्ल्ड की रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड में से एक है, जिसकी नेटवर्थ 2.25 बिलियन यूएस डॉलर्स है। अब जानते हैं कि आखिर आईपीएल का बिजनेस मॉडल क्या है और ये पैसा कैसे कमाती है। इसे समझने से पहले इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला कि आईपीएल का बिजनेस मॉडल। आईपीएल की पेरेंट कंपनी बीसीसीआई है, तो बीसीसीआई ही आईपीएल को हर साल ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें कि लगभग 6, 8 या फिर इन फ्यूचर उससे भी ज्यादा टीम्स हो सकती हैं। इट मींस कि इन फ्यूचर में टीम भी बढ़ सकती हैं। तो ये टीम्स आईपीएल से पहले ऑक्शन के फील्ड में उतरती हैं, जहां इन सभी टीम्स के पास भारी भरकम अमाउंट होती है और लिमिटेड होती है, मतलब कि सभी टीम्स के पास इक्वल अमाउंट होती है। तो ये टीम्स अपने पैसों को बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स को खरीदने में लगाती है, जिसमें कि प्लेयर्स की वैल्यू स्टार्टिंग में 20 लाख से 20 करोड़ तक पहुंच जाती है। आईपीएल में सबसे ज्यादा पैसे चार्ज करने वाले प्लेयर विराट कोहली हैं, जो कि एक सीजन का 17 करोड़ इंडियन रुपीस चार्ज करते हैं। तो ऑक्शन में सारी टीम्स तैयार होती हैं, लेकिन ये टीम्स आईपीएल में खेलने से पहले बीसीसीआई को एक भारी भरकम अमाउंट पे करती हैं, जिसे हम इजी लैंग्वेज में एंट्री फीस कह सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया बीसीसीआई का आईपीएल से पैसे कमाने का। फिर ये टीम्स जो जर्सी, बैट, स्टंप और स्टेडियम का यूज करते हैं फॉर प्लेइंग आईपीएल मैचेस, तो उसके लिए हजारों ब्रांड्स अपने प्रमोशन के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। तो ये ब्रांड्स यहाँ से भी बीसीसीआई को पैसा देते हैं, और उसके बाद ये सारे टीम्स अपना बेस्ट देके एक लास्ट में एक बेस्ट टीम का सिलेक्शन करते हैं, जिसे हम विनिंग टीम कह सकते हैं। और विनिंग टीम के प्लेयर्स को जो मैच के बाद अवार्ड्स मिलते हैं, तो यहाँ पर भी ये ब्रांड्स अपने एडवर्टीजमेंट करती है, और यहाँ से भी बीसीसीआई के पास पैसा आता है। और जितनी भी आईपीएल की टीम्स होती हैं, ये ऐसी ही आईपीएल में नहीं कूद जाती। इन सभी आईपीएल टीम के ओनर्स काफी वेल्दी या कहीं काफी रिच होते हैं। लाइक मुंबई इंडियंस के ओनर अंबानी फैमिली, सीएसके के ओनर एन श्रीवासन, आरसीबी के ओनर यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, केकेआर के ओनर शाहरुख खान, एसआरएच के ओनर सन टीवी नेटवर्क्स, दिल्ली कैपिटल्स के ओनर जेएसडब्ल्यू ग्रुप्स एंड जीएमआर ग्रुप, गुजरात टाइटंस के ओनर सीबीसी कैपिटल, राजस्थान रॉयल्स के ओनर मनोज वाडले, पंजाब किंग्स की ओनर प्रीति जिंटा और लखनऊ सुपर जायंट्स के ओनर संजीव गोयनका हैं। तो इस तरीके से आईपीएल वर्क करती है। इन तरीकों के अलावा और भी कई सारे तरीके हैं जिनसे कि बीसीसीआई आईपीएल के द्वारा पैसे कमाती है, जैसे कि इस बार 2.7 बिलियन यूएस डॉलर्स में जियो ने आईपीएल के राइट्स खरीद लिए, और पहले पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल और अब टाटा आईपीएल। इट मींस की स्पॉन्सरशिप से, फिर फैंस या कहें ऑडियंस से, न्यूज से, ड्रीम 11, माई टीम 11, 11 सर्कल और विंजो जैसे एप्लीकेशन से, और आईपीएल स्टेडियम में एडवर्टीजमेंट से बीसीसीआई पैसा कमा लेती है। पूरे वर्ल्ड में कई सारे अदर टूर्नामेंट्स भी हैं, लाइक पीएसएल, बीबीएल, बीपीएल एंड ऑस्ट्रेलियन ट्री सीरीज। बट पब्लिक की पॉपुलैरिटी और सपोर्ट की वजह से आईपीएल वर्ल्ड की टॉप लीग्स में शामिल है। 2023 में आईपीएल का ये 16वां सीजन है, और अब तक के इन 16 सीजन्स में मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा बार विनर बन चुकी है, जो कि 5 टाइम विनर्स है, और उसके बाद सीएसके 4 टाइम्स। अब जानते हैं कि जो आईपीएल की विनर्स की विनिंग प्राइस होती है वो आखिर आती कहां से है। तो आईपीएल की जो विनिंग प्राइस होती है उसका 50% बीसीसीआई देता है, और बाकी का 50% वो कंपनीज अपने तरफ से देती हैं जो कि इसकी एक्चुअल में स्पॉन्सरशिप करते हैं, जैसे कि टाटा, वीवो,
पेप्सी, महिंद्रा, टीवीएस, ड्रीम 11, विमेल और एमआरएफ। और इन्हीं दो तरीकों से 50-50% के कंट्रीब्यूशन से विनर्स की प्राइस को डिसाइड किया जाता है और वही आईपीएल की विनिंग प्राइस बन जाती है। अब आपको लगता होगा कि जो आईपीएल की ट्रॉफी होती है वो एक्चुअल में काफी महंगी होती है। क्या हर साल वो आईपीएल की ट्रॉफी हर विनिंग टीम को दी जाती है? तो इसका सीधा आंसर है नो, क्योंकि जो आईपीएल की एक्चुअल ट्रॉफी होती है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर हम बात करें आईपीएल ट्रॉफी की एक्चुअल प्राइस की तो वह है अराउंड 20 करोड़ इंडियन रुपीस की, लेकिन विनर्स को केवल कुछ ही टाइम्स के लिए, एक लिमिटेड टाइम के लिए उस ट्रॉफी को दिया जाता है, जिसे कि बीसीसीआई विनिंग टीम से कुछ टाइम बाद उसे वापस ले लेती है और बीसीसीआई एक रियल ट्रॉफी की जगह पे एक डमी ट्रॉफी विनिंग टीम को देती है और उसी डमी ट्रॉफी को विनिंग टीम अपने घर ले जाती है। वैसे दोस्तों, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अमेज़न कैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनी? इसे जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही लेफ्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए और शार्क टैंक इंडिया का दोगलापन जानने के लिए स्क्रीन पर आ रही राइट वीडियो पे क्लिक कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए जाने की इजाजत। टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।